हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे सफलता एकेडमी सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 1.3। तो सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, सिद्ध करो कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम हल करते हैं इसे। तो प्रश्न ने कहा है कि सिद्ध करो कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम हल बराबर लिखेंगे, माना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न के अनुसार नहीं चल रहा, हमेशा उल्टा मानना पड़ता है, यानी विलोम शब्द मानना पड़ता है। तो प्रश्न ने कहा कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, तो हमने माना हल बराबर कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसे हल करते हैं। अब तो रूट 5 बराबर P बटे Q है। तो हम इसे समीकरण 1 दे देते हैं। समीकरण 1 का दोनों ओर वर्ग करने पर, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो रूट 5 है तो हट जाएगा, 5 हो जाएगा, खाली P स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। अब हम समीकरण इसे 2 दे देते हैं। अब समीकरण 2 में समीकरण 2 का तिर्यक गुणा, तो जब हम तिर्यक गुणा करेंगे इसका, तो 5 की बटे में 1 मान लेते हैं। P बटे Q बटे स्क्वायर हो जाए, तो इसका हो जाए 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने तिर्यक गुणा किया था तो आया था 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो अब हम मान लेते फिर से हैं, माना कि यह दर्शाता है कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए P भी P5 से विभाज्य है। माना P बराबर 5 के है, जहाँ के पूर्णांक है। समीकरण 2 में P बराबर 5 के रखने पर, तो हमने 5 के रखा तो आया 5K स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। इसे हमने हल किया तो Q स्क्वायर बराबर आया 5K स्क्वायर। तो P चूँकि हमारा मानना है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, यानी गलत है, सिद्ध हुआ।
अब हम समझ लेते हैं, त्रिक गुणा किया था तो 5q² बराबर p² था। फिर माना कि यह दर्शाता है कि p² 5 से विभाज्य, इसीलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। माना p बराबर 5k है, जहाँ p पूर्णांक है, तो समीकरण 2 में हमने p बराबर 5k रखने पर तो हमारा 5p बराबर 5k रखा तो आया 25k² बराबर 5q² बराबर, इसे हल किया तो q² बराबर 5k² हमारा। अतः हम मान लेते हैं कि √5 एक परम संख्या है, अतः यह गलत है। तो हमारा इस प्रकार सिद्ध हुआ, तो यहाँ पे डाल देते हैं आंसर। प्रश्न दूसरा देख लेते हैं हम। प्रश्न दूसरा कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर भी कहने लगा प्रश्न, तो हम फिर हल बराबर लिखते हैं। माना कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। प्रश्न में कहा परमेय संख्या है, तो हमने अपरमेय संख्या तो हमने माना, परमेय संख्या हमेशा उल्टा मानते हैं, यानी विलोम मानते हैं। तो अर्थात परमेय संख्या 2 परमेय संख्या p/q है। इसी प्रकार है 3 + 2 √5 बराबर p/q है। तो हम इसका पक्षांतर कर लेते हैं, लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो हमने इसका पक्षांतर किया तो 2 √5 ज्यों का त्यों रह जाएगा, p/q -3 ऐसा लिख जाएगा। अब इसे हम हल करते हैं तो ज्यों का त्यों रहेगा, 2 √5 ज्यों का त्यों, इसका एलसीएम लेंगे तो q आ जाएगा एलसीएम में, आ जाएगा, और q से q कट गया तो p आ जाएगा, और यहाँ पर 3q आ जाएगा। इस प्रकार आ जाएगा। फिर अब हम इस 2 को ले जाएंगे q के बटे में, तो ऐसा लिखेंगे 5 ऋण बराबर p 3q बटे 2q लिख लेंगे। तो हम 2 को बटे में डाला तो ऐसा आ गया हमारा 5 ऋण बराबर p - 3q बटे 2q। तो हम अब लिख लेते हैं चूँकि p और q पूर्णांक हैं तो लिखेंगे हम चूँकि p - 3q बटे 2q यह भी एक पूर्णांक होगा, तो चूँकि √5 भी एक पूर्णांक है, तो परंतु √5 एक परमेय संख्या है। इसीलिए यह सिद्ध होता है कि 3/2 √5 एक
अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है फ्रेंड, अब हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। प्रश्न था हमारा दूसरा, सिद्ध कीजिए कि